क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल फैसले भी इतना आसानी से कैसे ले लेते हैं? मुश्किल से मुश्किल फैसला भी इतने आसानी से कैसे ले लेते हैं? क्या वे हमेशा से इतना बुद्धिमान होते थे, या उनके सोचने की तरीका अलग होता था, या अलग होता है? अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचने की कमी से हो रहा है। ये सुपर थिंकिंग है, इसी राज को खुलती है, इसी राज को खुलती है। ये किताब बताती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने मेंटल मॉडल्स को, अपने जो मेंटल मॉडल्स है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये जो मॉडल है जटिल समस्याओं को समझने, गलतियों से बचने और समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है। अध्याय 1, मेंटल मॉडल्स क्या है? मेंटल मॉडल्स ऐसे मानसिक नक्शे हैं जो हमें किसी भी परिस्थिति को जल्दी और सही तरीके से समझने में मदद करते हैं। जैसे गूगल मैप्स रास्ता दिखाता है, वैसे ही मेंटल मॉडल्स दिमाग को सही दिशा देता है और सही दिशा दिखाते हैं। अगर आपके पास सही मॉडल नहीं है तो आप बार बार वही गलतियां दोहराएंगे। सीख क्या है इसमें? ये सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, सही सोचने का तरीका होना बहुत जरूरी है। अध्याय 2 क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अधिकतर लोग दूसरों की बातों पर भरोसा करके डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन सफल लोग हर चीज को उसकी बुनियादी सच्चाई, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, पहला सिद्धांत तक तोड़ते हैं। वे पूछते हैं, यह सच क्यों है? इसका मूल कारण क्या है? क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? इसी सोच ने कई बड़े इनोवेशन को जन्म दिया। सीख क्या है? किसी की समस्या को जड़ से समझे, किसी की समस्या को जड़ से समझो, सिर्फ ऊपर से नहीं। अध्याय 3, इन्वर्जन। उल्टा सोचो, उल्टा। जब भी कोई लक्ष्य बनाओ, सिर्फ यह मत सोचो कि सफलता कैसे मिलेगी, यह सोचो कि मैं असफल कैसे हो सकता हूं। अगर उन गलतियों से बच गए तो सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। उदाहरण क्या है इसका? अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो पहले यह जानो कि कौन सी आदतें आपको बीमार बनाती है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो पहले तुम ये जानो कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें बीमार बना रही है। अध्याय 4, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर हाँ के साथ आपकी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं, है ना? हर हाँ के साथ आप किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं। समय सीमित है, इसलिए हर निर्णय की एक कीमत है। अगर आप पूरा दिन सोशल मीडिया पर बिताते हैं, है ना, तो अपने सीखने, कमाने या परिवार के साथ समय बिताने का अवसर खो दिया। अध्याय 5 क्या है? अध्याय 5 है पैरेटो प्रिंसिपल, मतलब कि 80/20 रूल। जीवन में अक्सर 20% काम 80% परिणाम देते हैं। इसलिए व्यस्त रहने के बजाय महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दो। पूछो, ऐसा कौन सा काम है जिससे सबसे बड़ा असर पड़ेगा? ऐसा कौन सा काम है जिससे सबसे बड़ा असर पड़ेगा? 6ठा अध्याय है कंफर्मेशन बायस। हम अक्सर वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी हम वही अक्सर जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करे। यही सबसे बड़ा मानसिक जाल है। समझदार व्यक्ति जो होते हैं ना, वो हमेशा खुद से पूछते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो हूं कैसे? अध्याय 7 है संक कॉस्ट फैलेसी। सिर्फ इसलिए किसी चीज को मत पकड़े रहो क्योंकि उसमें पहले ही बहुत समय, पैसा, मेहनत लगा चुका हो। अगर रास्ता गलत है तो उसे छोड़ देना ही समझदारी होता है ना? अध्याय 8 क्या है? सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। अधिकतर लोग सिर्फ तुरंत होने वाले परिणाम को देखते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग आगे की जो कड़ियां हैं उसको सोचते हैं। यानी आज का फैसला 6 महीना या 5 महीने बाद क्या असर डालेगा? पॉइंट नंबर 9, अध्याय 9 क्या है? सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग ये कह सकते हैं।
समस्या का समाधान सिर्फ एक घटना में नहीं, पूरे सिस्टम में छिपा होता है। अगर बार बार वही समस्या हो रही है तो व्यक्ति नहीं, सिस्टम बदलो। अध्याय 10 क्या है? अध्याय 10 है कंटिन्यूअस लर्निंग। लेखकों का कहना है कि जितने अधिक मेंटल मॉडल्स आप सीखोगे उतना ही आपका निर्णय लेने का जो स्तर है वो बढ़ेगा। कोई एक मॉडल हर समस्या का समाधान नहीं होता। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मॉडल काम आते हैं। यह किताब की 10 सबसे बड़ी सीख। पहला क्या है? सही सोच सही फैसलों की नींव है। सही सोच सही फैसलों की नींव है। हम समस्या को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझो। यहाँ कहने का मतलब यह है कि पहला पॉइंट क्या था? ओके ठीक है, पहला पॉइंट था सही सोच सही फैसलों की नींव है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर समस्या को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझो, पहला सिद्धांत से समझो। तीसरा पॉइंट क्या? असफलता से बचने के लिए इन्वर्जन अपनाओ। चौथा पॉइंट क्या है कि हर निर्णय हर डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना। पांचवा पॉइंट क्या है कि 80/20 जो रूल है, 80/20 रूल से महत्वपूर्ण काम पहचानो। छठा पॉइंट क्या है? कंफर्मेशन बायस से सावधान रहो। सातवां पॉइंट क्या है? सातवां पॉइंट है डूबी हुई लागत के कारण गलत फैसले मत जारी रखो। आठवां पॉइंट है हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। नौवां पॉइंट है सिस्टम बदलो सिर्फ लक्ष्य नहीं। 10वां पॉइंट है जितने अधिक मेंटल मॉडल सीखोगे उतने बेहतर निर्णय लोगे। निष्कर्ष क्या है इसका? सुपर थिंकिंग सिर्फ सोचने की किताब नहीं है। जो सुपर थिंकिंग किताब है, ये जो किताब है, ये सिर्फ सोचने की किताब नहीं है बल्कि बेहतर जीवन जीने का ये टूल किट है। ये सिखाती है कि बुद्धिमान बनने का मतलब सब कुछ जानना नहीं बल्कि सही मानसिक मॉडल चुनकर सही समय पर सही निर्णय लेना है। अंत में एक सवाल, क्या आप आज भी फैसले केवल भावनाओं से लेते हैं? क्या आज भी आप फैसले अपनी भावनाओं से लेते हैं या अब से हर बड़े निर्णय जो डिसीजंस है पहले से ही मेंटल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे? किस तरीके से लेंगे? मेंटल मॉडल्स के इस्तेमाल से लेंगे या आप अपने इमोशन अपनी भावनाओं से लेंगे? याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सोच बदल लेता है ना, वही अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत कर देता है। राइट। तो यही था सुपर थिंकिंग का किताब, जिसमें लिखा था गैब्रियल पनवर्ग और लॉरेन मैकेन, ये किताब को लिखने वाले। सुपर थिंकिंग।